फातिमा साहब क्या है प्रोग्राम के उस मतलब में? जी अख्तर साहब, तो अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। ये जादुई संदूक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। तो देखते हैं आज आप इस जादुई संदूक में से क्या चुनते हैं। लेकिन शाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले अख्तर साहब जुलूस के हवाले से बात कर रहे जब थे। जीत के आए हैं, जब जीत के आए हैं तो मुझे खुद भी बहुत तजस्सुस है। मैं खुद भी जानना चाह रही हूँ कि उस टाइम पे कैसी कैफियत थी बॉम्बे से जब जीत के बॉम्बे आए से जब जीत के आए हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन ने तो अभी राफेल वाली ही जीत देखी है। अच्छा, उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आपने मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के जुलूस की का हवाला दिया है। 86 है ना, 86 था ना? जी वो 86 का, जो 82 का जुलूस था वो एक खेल का में विक्ट्री की बात जी। उस जुलूस में पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल होंगे। हाँ, देखे ना, ये बात है खेल में। सारी जमातों के लोग शामिल होंगे। हाँ, क्योंकि वो सियासी तौर पर नहीं था, वो कौम के झंडे को बुलंद करने की सूरत में तमाम सियासी पार्टियों के लोग होंगे, उसमें जरूर होंगे। सियासतदान थे और फिर चूंकि प्रॉमिस में ज्यादा आप रहे, आप नेशनल उसमें एमएनए तो आप कभी नेशनल असेंबली में कभी भी आप नहीं गए ना, आपने अटेम्प्ट ही कभी नहीं की ना? मैंने कोशिश नहीं की आपने। तो उससे पहले आप कौमी हीरो थे। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा ठीक कि आप कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े, लेकिन मेरे था कि लाहौर से अगर बाहर जाऊंगा तो लाहौर में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा मुस्लिम लीग का, सदर रहा हूँ मुस्लिम लीग का, तो फिर जो जमाती अंदाज से वो जो टाइम जो था उसको मैं जस्टिस नहीं कर सकता था पार्टी। ठीक है, कभी किसी वक्त में मोहतरमा ने आपको ऑफर की, चूंकि आप कौमी हीरो थे ना, आपका किसी भी पार्टी में होना जो है उसकी एक अपनी अहमियत हो सकती थी, लेकिन हम इन्वॉल्व थे कि बड़ी डीपली सतह के ऊपर मुस्लिम लीग के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, तो लिहाजा हमने उस तरफ ना कभी सोचा। दोस्तों के पास कुछ उनके वजीर जाते आते रहे थे ये बात करने के लिए, मैंने कभी बात भी नहीं की। आपने कभी इस सिलसिले में। ठीक है, और इतनी आपकी कमिटमेंट रही और मियाँ साहब की मुस्लिम लीग नून की सियासत से आप हमेशा मुतमईन और खुश रहे, सियासत से भी, और जो आपका रवैया रहा पार्टी के साथ और जो पार्टी का आपके साथ रवैया रहा। देखें, मेरी बात सुने, सियासत एक बेरहम खेल है। सही गल है, पास ठीक मिल दे। इसके सीने में दिल नहीं होता। आप जिसके लिए काम करते हैं ना जी, सियासत में उसका पता नहीं होता कि वो आपके साथ है या नहीं है, लेकिन खेल के मैदान में ये नहीं है। हमें पता है 11 आदमी हमारे सामने है, हमने इनको बीट करना है। मगर ऐसा नजर आया कि आपको साइड लाइन कर दिया गया है। एक्चुअली उस सलूक से आप मुतमईन थे या खुद आप साइड लाइन हो गए? बात यह है कि सियासत एक ऐसा खेल है जिसको छोड़ने को दिल नहीं करता, और आज भी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे। आपको क्यों मौका नहीं दे रही मुस्लिम लीग नून? मौका इस वजह से भी हुआ कि हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो सामने क्या कि शायर को शायरी करके जान छुड़ाई जा सकती। बहुत से ऐसे चीजें हैं। मेरा कौमी असेंबली का मेंबर सरदार अयाज वो जीत रहा है, मैं अब क्यों हार रहा हूँ? ऊपर वाली सीट निकल गई, नीचे हार गया। ऊपर वाली निकली है, नीचे वाली हार रही है। तो ये ऐसे बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। कोई खतरा था आपको, कुछ लोगों को आपसे? नहीं, वो हो गया। अब सारी बातें ऐसी हैं, मैं नहीं चाह रहा, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने खामोशी में बरकत रखी है, इसलिए मैं खामोश हूँ। इतने जो सीजन और इतना सीनियर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको पार्टियां फिर कहीं ना कहीं अकोमोडेट करती हैं, इसलिए कि उनका तजुर्बा होता है, उनका साथ होता है, उनका इम्पैक्ट होता है। पार्टी ने कहीं आपको अकोमोडेट नहीं किया या आपने कोई ऑफर कबूल नहीं की? मैंने पार्टी को ये कहा था कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात की थी कि मैं किसी लालच और ओहदे की हसूल के लिए आपसे नहीं मिलने आया। मैं लंदन गया था उसको मिलने, मैं आपसे मिलने आया हूँ प्यार मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए। तो यही मेरा मौक़िफ़ था। आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है कि मैं क्या लूँगा उनसे, एमएनए, एक टिकट लूँगा, एमएनए बन जाऊँगा, एमपीए बन जाऊँगा। लोग अख्तर रसूल को अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इज्जत करती है। ये फरमाइएगा, तो फिर आप समझते हैं कि कोई ऐसी गिरा पड़ गई है क़यादत के दिलों में आपके हवाले से जो जा नहीं रही, ऐसा है? वो मेरे दिल में तो नहीं है।
अगर उनके दिल में है तो वो निकाल दें, है। क्योंकि मेरे दिल में कुछ को नहीं। अंदाजा है आपको कि क्या ऐसा हुआ? सर कुछ कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई पता ही नहीं है। या तो है ना कि मुशर्रफ साहब को मैंने दावत दी हो कि आप आए और टेक ओवर कर लें, मैंने तो दावत नहीं दी। लेकिन जो उस वक़्त मुस्लिम लीग ने एजिटेशन की है, जी। जो कर रहे थे, उसमें मैं फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं आया। बिकॉज जिसको फिर बाद में बेगम कुलसूम, मैं ये समझता हूँ, जिसको बाद में बेगम कुलसूम ने लीड किया था। जी जी, लेकिन बार कैफ हम अपनी पार्टी के साथ हैं आज भी। तो मैंने बहुत काम किया है। इसके बाद ये जो इलेक्शन थे, मैंने इस इलेक्शन में यहाँ जो जितने भी मेंबर लाहौर के खड़े थे जो पार्टी की तरफ से थे या जिनका अलायंस था, मैंने ओन चौधरी को, अलीम खां को, ये हाफिज नुमान को, दूसरे जितने भी लोग थे पार्टी के, जहाँ जहाँ भी गुजरांवाला तक जो मेरे लोग थे, जहाँ मेरे तल्लक थे, मैं सब में हेल्प करता रहा हूँ। तो जब वो गिरा नहीं निकली या जो भी वजह हुई और फासला दूर नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने, किसी और ने आपसे रुजू नहीं किया कभी, या आपने खुद नहीं जाना चाहा किसी और पार्टी में? सियासतदान को ऑफरें तो आती रहती हैं, लेकिन आप बताएं कि अब सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों के साथ अभी क्यों पार्टियां बदले? वैसे किसकी तरफ से ऑफर आई? मैंने तवज्जो ही नहीं की इसको। नहीं, तवज्जो तो आपने नहीं दी ना, मगर ऑफर तो आई होगी ना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी की थी और पीटीआई की तरफ से भी कुछ लोगों ने राब्ते किए थे। उन्होंने तो क्रिकेट और हॉकी एक हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आपने कहा नहीं मैं तो हॉकी खेलूंगा। मुझे वसी साहब इस बात से कोई गरज नहीं है हाँ कि कौन इक़्तिदार में है, हाँ। कौन नहीं है। मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ और मेरी ट्रेनिंग गुलाम अहमद वाहिद साहब ने की है और वो एक कमिटेड आदमी थे। कितने मुख्तलिफ सियासतदान थे ना इस दौर में, खासतौर पर गुलाम अहमद वाहिद साहब वगैरह तो अवामी लोग थे, बहुत अवामी लोग थे। अच्छा, वाहिद साहब के दौर तक मुस्लिम लीग नून पे फैमिली पार्टी होने का इल्ज़ाम नहीं था? नहीं देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि पब्लिक किस चीज़ को पसंद कर रही है। अगर पब्लिक नवाज शरीफ के पीछे जा रही है तो वोट तो पब्लिक ने देना है ना। सर, सेंटर आप खेलते थे ना, गेंद आगे नहीं जाने दे रहे आप। मैं पास तो बहुत अच्छे करता रहा। मगर आपका ख्याल है कि ये फैमिली पॉलिटिक्स वाले इल्ज़ाम गलत है? ये वाहिद साहब से पहले तो नहीं था, था? नहीं, वहीं सबसे पहले तो नवाज शरीफ ही थे ना जी। हाँ। नवाज शरीफ तो नहीं, मगर ये कि तो पूरी एक 88 में फैमिली जो है वो पार्टी पे हावी हो गई। शहबाज शरीफ साहब तो 88 में मेंबर बने। हाँ। तो हम तो 85 के मेंबरों में से। तो वो वहीं सब भी 85 में वो मियाँ चन्नू से जीत के आए थे, तो पंजाब असम्बली में इकट्ठे थे। तो शहबाज शरीफ साहब का भी इंटरेस्ट फिर आस्ता आस्ता वो अपने भाई की वजह से, फिर पार्टी की वजह से, फिर हमारे साथ एक्टिविटी की वजह से, फिर वो भी इन्वॉल्व हो गए पूरी तरह। जी। मोहतरमा, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। चौधरी साहब क्या याद आता है? वो हॉकी पड़ी है, वो हॉकी को निकाल लेते। अरे हॉकी दे दी। वाह। चौधरी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मगर हम जैसे स्टूडेंट्स, तालिब इल्म या नौजवान जिन्होंने इतना उरूज देखा और इतनी हमारी मेमोरीज हैं, इतनी यादें हैं, बहुत आप पता नहीं आपको किस पाए का रंज होता होगा, हमें इतना रंज होता है कि इतना उरूज था, इतनी हमारी डेप्थ थी और इस खेल को हम इसमें टॉप 3-5 में रह सकते थे, हम कहाँ चले गए हैं? बड़ा रंज होता है। क्योंकि चौधरी साहब, कोई भी कौम किसी भी खेल में ना उसको दिहाइयाँ, बाज़ औक़ात सदियाँ, वरना कम से कम दिहाइयाँ चाहिए होती हैं उस पीक पे पहुँचने के लिए जिसमें पाकिस्तान हॉकी में था। बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तान को वो मुकाम जो पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ था वो नहीं है। वो तुर्रा इम्तियाज़ के लिए ज़रूरी है कि आज के खिलाड़ी जो हैं, सबसे पहले ग्राउंड में तो सबसे पहले फेडरेशन की जिम्मेदारियों से पहले, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों से पहले या स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारियों से पहले
सबसे बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की ठीक है। ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए ट्रेनिंग जो है, जैसे शुरुआत में बात की है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आई यूज टू प्रैक्टिस 9 आवर्स इन अ डे, 4 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को, या शाम को 4 घंटे, सुबह 5 घंटे। तो एक ये हमारा सिलसिला था। ये जो माल रोड है, मैं इसके ऊपर बॉल रह के रनिंग किया करता था। एक जुनून था ना। एक जुनून था। वो जुनून आप किसी भी लाइन में ले लें, जी जी जी, जुनून होगा तो आपकी विक्ट्री आएगी। ऐसे ही है। अच्छा, ये नहीं होता था मेरे दिमाग में कि मैं अपोनेंट के जो 11 खिलाड़ी हैं उनको बीट करना है मैंने और उनसे अच्छा खेलना है। मेरे दिमाग में ये भी था कि मैंने अपने 11 से भी अच्छा खेलना है। वाह क्या अच्छी बात है। हॉकी जब आपके हाथ में आती है तो क्या क्या याद आता साडा दिल करता 2-2 फुट पिछे हो जाइए। हॉकी जी अब उठाई जा सकती है, चलाई नहीं जा सकती। मैं अभी देख रहा चौधरी साहब, आपने ना वो जब हॉकी को थामा ना तो जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को देखता है ना, ऐसे देख रहे थे आप। कोई खास बात आपको याद आती है चौधरी साहब? एक हम जा रहे थे 78 का एशियन गेम का फाइनल खेलने, जी, 78 में बैंकॉक, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। स्टेडियम के एक तरफ बैठे हुए थे मुसलमान और पाकिस्तानी, और लेफ्ट साइड पे इंडियन और सिख बैठे हुए थे। तो जब दोनों टीमें एंटर हो रही थी तो एक आवाज़ हमने सुनी, एक सरदार साहब की। उन्होंने कहा पंजाबी में, उसने बात की, मैं पंजाबी में सुना जी देता जी हूँ। जी। ओ मुसलियो लगदी है। अब आपको ये तो पता है कि मुसलमान के पास कुछ ना हो तो गैरत ज़रूर होती है। तो एक मुसला उठा और उसने कहा हाँ सिक्का लग गई। सिख कहता है लाख लाख रुपया। अब वो मुकाबला हो शर्त रहा लगी, है, हाँ। पक्की हो रही बात ना। हाँ। मुसलमान कहता है हाँ 1 लाख रुपया। सिख कहता है 1 लाख रुपया पक्की हो गई। अब वो पक्का करना उसको। मुसलमान उसके जवाब में कहता है हाँ 1 लाख रुपया पक्की हो गई, पाकिस्तान जीते। और दोनों एक ही इंक्लोजर में थे, दोनों आमने आमने थे। सामने थे। ठीक है, तो ये रास्ते में पैसेज था। ठीक है। तो उसकी तरफ से आवाज आई हाँ 1 लाख रुपया पक्की हो गई, पाकिस्तान जीते। तो सिख कहता वो मम्मी तो यही कह रहे हैं। बहुत अच्छे।